हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एससीए लाइव। दिस इज आवर डीएसए प्लेसमेंट सीरीज और ये वीडियो हमारे एरेज वीडियोस के बाद का वीडियो है। हमने अभी तक एरे के बारे में बात की थी, एरे से रिलेटेड चीजें समझी थी। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जावा ने एरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें ऑल्टरनेट दिया है, या यूं कह लीजिए एरे की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जावा ने दी है, जिस क्लास का नाम है एरेलिस्ट। तो आज हम इस पर्टिकुलर क्लास के बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे एरे में क्या दिक्कतें थी, क्यों एरेलिस्ट आई और कैसे एरेलिस्ट उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है। सो बिफोर वी कैन टॉक एनीथिंग अबाउट एरेलिस्ट, इससे पहले कि हम कुछ भी एरेलिस्ट के बारे में बात करें, एक जनरल ओवरव्यू हम लेते हैं एरे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जावा लैंग्वेज में एरेस के साथ। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं कि एरे के ड्रॉबैक्स बताइए, राइट, ड्रॉबैक्स इन एरे, और एरेलिस्ट के करस्पॉन्डिंग एडवांटेजेस बताइए। तो थोड़ी सी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि आप प्रैक्टिकल करते वक्त, कोड लिखते वक्त ज्यादा कंफर्टेबल हो चीजों के इंटरनल वर्क को समझने में। सबसे पहला ड्रॉबैक एरे का, आपने अगर जावा में एरेस पे काम करा है तो आपने देखा होगा, जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम एरे को साइज दें। बिना साइज के एरे डिक्लेयर करना जावा अलाउ नहीं करती। यानी पहला ड्रॉबैक एरे का होता है कंपलसरी टू प्रोवाइड साइज। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये मैं आपको एक डेमो से बताता हूं। अगर आप जावा लैंग्वेज में लिखते हैं int arr इक्वल टू न्यू int फॉलोड बाय लेट्स से 5, ये आपने लिखा। वी ऑल नो जावा में बिल्कुल वैलिड सिंटेक्स है, आपने एरे बनाया और जावा को बता दिया एरे की साइज क्या है। लेकिन अगर आपने जावा में कहा int स्क्वायर ब्रैकेट arr इज इक्वल टू न्यू int और आपने साइज वाली जगह को ब्लैंक छोड़ दिया, तो फ्रेंड्स जावा इस पे दे देगी एरर। जावा आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप कोई भी एरे बिना साइज का डिक्लेयर कर सकें। हाँ, आप इनिशियलाइजर्स दे सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइजर्स तो आप तब दे पाएंगे ना जब आपको पता हो एरे में क्या डेटा डालना है। अगर डेटा मान लीजिए आपको यूजर से लेना है, पता है नहीं कि साइज क्या देनी है, तो आप डिक्लेयर करते वक्त एरे को ब्लैंक साइज नहीं दे सकते। आपको कोई ना कोई साइज लेनी पड़ेगी, या तो वो आप यूजर से पूछ कर ले लें या अपनी तरफ से दे दें, बट विदाउट साइज एरे डिक्लेयर नहीं होता अगर इनिशियलाइजर्स नहीं दे रहे हैं तो। पहला ड्रॉबैक एरे का। दूसरा ड्रॉबैक, एरे ग्रोएबल नहीं होता है नेचर में। ग्रोएबल नहीं होता है मतलब, ग्रोएबल नहीं होता है का मतलब, एक बार आपने एरे को साइज दे दी तो रन टाइम पे ना आप उस साइज को श्रिंक कर सकते हैं, ना आप उस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब, आपने इमेजिन करिए ये एक एरे डिक्लेयर करा int स्क्वायर ब्रैकेट arr इक्वल टू न्यू int 10। ओके, अब एरे बनाने के बाद जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इमेजिन करिए आप इस एरे के सिर्फ 5 एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो बाकी 5 क्या होंगे, वो भी एरे के अंदर रहेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता है डेटा टाइप इंट है तो 0 होगी, वो अनयूटिलाइज पड़े रहेंगे, आप उन 5 को हटा नहीं सकते। और ऐसा नहीं कर सकते कि एरे बना 10 का था, काम में आपके 5 ही आ रहे हैं तो आप बाकी 5 को रिलीज कर दें या आप बाकी 5 को यूज ना करें। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 10 का एरे बनाया है, रन टाइम पे रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, रन टाइम पे डेटा ज्यादा आ गया, तो आप जावा से नहीं बोल सकते कि वो एरे की साइज को इंक्रीज कर दे, आपको नया ही एरे खुद मैनुअली बनाना पड़ेगा। ना सिर्फ नया एरे बनाना पड़ेगा बल्कि पुराने एरे का डेटा भी कॉपी करना पड़ेगा। मतलब एरे बहुत रिजिड है अपने साइज को लेकर। जो एक बार आपने साइज दे दी वो एक तरह से फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, और आप उस साइज को वैरी या चेंज जरूरत मुताबिक नहीं कर सकते। तो एरे उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है जब बात आती है एरे के साइज की। ये एरे के साथ दूसरी प्रॉब्लम है। एरे के साथ एक तीसरी प्रॉब्लम भी है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, जावा में कोई प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं है जो आप एरे के ऊपर ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकें। जब मैं कह रहा हूं प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं है, तो मेरा मतलब एरे अपनी तरफ से आपको कोई मेथड्स नहीं देते हैं जिनसे आप एरे पे सॉर्टिंग करें, सर्चिंग करें, एरे के एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट कर लें या और किसी तरह का ऑपरेशन कर लें। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारे पास कुछ क्लासेस तो हैं जो ये काम करने में हेल्प करती हैं। वो क्लासेस भी आप देखेंगे कलेक्शन कैटेगरी की क्लासेस हैं। डायरेक्ट एरे आपको अपनी तरफ से कोई ऐसे मेथड्स नहीं देता जो आप एरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें और उस पर्टिकुलर एरे ऑब्जेक्ट के थ्रू या उन मेथड्स के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। तो एरे के जो प्राइमरी ड्रॉबैक्स हैं उनमें यह है कि आपको साइज देनी पड़ती है। साइज देने के बाद आप उस साइज को बदल नहीं सकते, ज्यादा या कम नहीं कर सकते, और एरे पे अगर आपको ऑपरेट करना है तो कोई बिल्ट इन मेथड नहीं है जो आपको एरे पे ऑपरेशन करने में हेल्प करे। से फॉर एग्जांपल आपको एरे में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, अब आप अपना लॉजिक लिख सकते हैं एलिमेंट डिलीट करने का, लेकिन जावा आपको कोई मेथड नहीं दे रही है एरे ऑब्जेक्ट के लिए जो एरे पे कोई एलिमेंट को डिलीट करे। मैं फिर याद दिला रहा हूं, वो मेथड्स दूसरी क्लासेस के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। एरे डायरेक्टली आपको कोई ऐसा मेथड प्रोवाइड नहीं करता है।
तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जावा ने हमें क्या दिया? जावा ने हमें सॉल्यूशन के तौर पे प्रोवाइड करा एक नया कॉन्सेप्ट. एंड व्हाट इज दैट न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज? दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एरे लिस्ट. जावा ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया एंड दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज एरे लिस्ट. कब आई एरे लिस्ट जावा में? जावा में एरे लिस्ट आई वर्जन 1.2 ऑनवर्ड्स. एरे लिस्ट से पहले क्या था? क्या इससे पहले कोई सॉल्यूशन नहीं था. उस सॉल्यूशन का नाम है वेक्टर, राइट? एरे लिस्ट से पहले लोग वेक्टर यूज करा करते थे, जो जावा के ओरिजिनल वर्जन ऑनवर्ड्स था. लेकिन वेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स थी. मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा वेक्टर में क्या प्रॉब्लम थी. आज भी वेक्टर है, लेकिन आज वेक्टर से ज्यादा आप देखेंगे लोग यूज करते हैं एरे लिस्ट को. तो अब एरे लिस्ट के फायदे क्या हैं? सबसे पहले एरे लिस्ट है क्या? तो एरे लिस्ट, गौर कीजिएगा, जावा की एक बिल्ट इन क्लास है. एरे लिस्ट इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा. ओके, जब मैं कह रहा हूं प्री डिफाइंड, तो ऑब्वियस सी बात है जावा ने क्लास आपको बना कर दी है. इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा. और अगर क्लास जावा ने बना कर दी है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है जावा ने इसके लिए हायरार्की भी बनाई होगी, पैकेज भी बनाया होगा और कुछ मेथड्स भी दिए होंगे. तो सुन लीजिए, सबसे पहले ये कौन से पैकेज से आती है? इट कम्स फ्रॉम द पैकेज java.util. यानी जब भी आपको एरे लिस्ट क्लास यूज करनी है, कौन सा पैकेज यूज करना है? आपको java.util पैकेज यूज करना है. फाइन, ठीक है. खास बात क्या है एरे लिस्ट की? एरे लिस्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है, जब आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपको साइज बताने की कंपल्शन नहीं है. जरूरी नहीं है कि आप साइज बताएं, बता सकते हैं, लेकिन कंपल्शन नहीं है. सो नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन साइज while declaring the array list. Not required to mention size while declaring the array list. Right? Array list declare करते वक्त आपको उसकी साइज बताना जरूरी नहीं है. Although we can do that, हम ऐसा चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं करते हैं तो भी जावा को कोई दिक्कत नहीं है. वो एक डिफॉल्ट साइज की हमारे लिए एरे लिस्ट बना देती है. पहली खास बात. दूसरी खास बात, एरे लिस्ट नेचर वाइज ग्रोएबल होती है. Did I say? एरे लिस्ट नेचर वाइज ग्रोएबल होती है. जब मैं कह रहा हूं एरे लिस्ट ग्रोएबल होती है, तो जैसे ही एरे लिस्ट अपनी कैपेसिटी या अपनी डेटा को फुल करती है, ऑटोमेटिकली जावा उसकी साइज को एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लेकर इंक्रीज कर देती है. सो इमेजिन करिए, एरे लिस्ट इनिशियली 10 की बनी. जैसे ही जावा को लगेगा कि एरे लिस्ट फुल हो रही है, जावा उस 10 की साइज को बढ़ाकर किसी और नंबर पे ले जाएगी, जो जनरली एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है. ये फॉर्मूला समय समय पर जावा टीम ने बदला है, तो इसकी डिटेल में हमें जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है. बस हम इतना याद रखें कि एरे लिस्ट फुल होते ही अपनी साइज को कर लेती है इंक्रीज. सो एज अ प्रोग्रामर मेरी टेंशन खत्म हो जाती है कि अगर एरे लिस्ट में मैंने 10 एलिमेंट डाले हैं और मैं 11वां एलिमेंट डालूंगा तो कोई एक्सेप्शन आ जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होगा. अपने आप एरे लिस्ट अपने आप को रीसाइज कर लेगी और मेरे नए एलिमेंट्स को भी अपने अंदर एकोमोडेट कर लेगी. ये खास बात एरे लिस्ट की एरे के कंपैरिजन में उसको एक एज देती है कि वी प्रोग्रामर डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द रीसाइजिंग ऑफ द एरे लिस्ट. और अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो ये ऊप्स का एब्स्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल है. जावा प्रोग्रामर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करती है कि प्रोग्रामर इस टेंशन में आए कि इंटरनली एरे लिस्ट रीसाइज कैसे होगी. बस वो रीसाइज हो जाएगी जब जहां जावा को जरूरत पड़ी कि उसको एरे लिस्ट की साइज को इंक्रीज करना है. सो एरे लिस्ट नेचर वाइज ग्रोएबल होती है. पांचवा पॉइंट जो आपको एरे लिस्ट के बारे में याद रखना है, लाइक एरे इट इज ऑल्सो इंडेक्स. इट इज ऑल्सो इंडेक्स. मतलब जब आप एरे लिस्ट से डेटा रिट्रीव करेंगे तो आपको जावा को बताना पड़ेगा कि आप कौन से इंडेक्स वाला डेटा रिट्रीव कर रहे हैं. तो अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आप ये भी इमेजिन कर पा रहे होंगे, इसका मतलब डेफिनेटली जावा एरे लिस्ट के अंदर एक एरे मेंटेन करती होगी. वो एरे आपको नहीं दिखता, आपको एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा, बट इंटरनली बिहाइंड द सीन्स आप कह सकते हैं जावा अंदर एक एरे मेंटेन करती है. क्योंकि एरे इंडेक्स बेस्ड होता है तो एरे लिस्ट भी इंडेक्स बेस्ड है. जब आप एरे लिस्ट में डेटा ऐड करेंगे तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर ऐड होगा. रिट्रीव करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से इंडेक्स वाला डेटा एरे लिस्ट से करना चाहते हैं रिट्रीव. सो एरे लिस्ट इज अ इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर, राइट. अगला पॉइंट जो आपको एरे लिस्ट के बारे में याद रखना है वो ये कि एरे लिस्ट डुप्लीकेट्स अलाउ करती है. हालांकि ये पॉइंट आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा इस डिस्कशन में, लेकिन क्योंकि एरे लिस्ट जावा के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है जिसका नाम होता है कलेक्शन, और वहां यहाँ डुप्लीकेसी के बारे में बहुत बातें होती हैं. तो आगे चलकर जब हम कलेक्शंस के बारे में बातचीत करेंगे तब मैं आपको इस डुप्लीकेसी की कहानी डिटेल में बताऊंगा. अभी बस इतना याद रख लीजिए इंटरव्यू पर्पस से कि अगर कोई ये कहता है कि क्या मैं एक एरे लिस्ट में 2 बार सेम वैल्यू डाल सकता हूं, कैन आई पुट 2 10s और 2 15s इन द एरे लिस्ट, तो दैट इज अलाउड. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे आपको क्लासेस मिलेंगी जावा में जो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करती हैं, बट एरे लिस्ट डुप्लीकेसी
पॉलिसी अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम एरे लिस्ट में रखने हैं, तो एरे लिस्ट अलाउ करेगी क्योंकि यू कैन हैव टू फ्रेंड्स जिन दोनों के नाम सेम हो। सो अलाउज डुप्लीकेट डेटा। दिस इज अनदर फीचर अबाउट आवर एरे लिस्ट, अलाउज डुप्लीकेट डेटा। डेटा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स एरे लिस्ट के बारे में, जब आप एरे लिस्ट का डेटा रिट्रीव करते हैं तो आपको डेटा उसी ऑर्डर में मिलेगा। अगर आप इंडेक्स नहीं दे रहे हैं तो आपको उसी ऑर्डर में मिलेगा जिस ऑर्डर में डेटा एरे लिस्ट में गया है। मतलब अगर आपने एक एरे लिस्ट बनाई, इमेजिन करिए उसमें आपने रखा 10, 20, 30, तो जब आप जावा से उस एरे लिस्ट को डिस्प्ले करने को बोलेंगे तो जावा भी आपको दिखाएगी 10, 20, 30, अनलेस एंड अनटिल आप रैंडमली इंडेक्सेस प्रोवाइड करें। तो अगर आप जावा को बोलते हैं कि मुझे एक सीक्वेंस में एरे लिस्ट का डेटा दो, तो ये वही सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस में एरे लिस्ट में डेटा गया है। नोटिस करिएगा, इसको जावा की वोकैबुलरी में हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व का मतलब क्या हुआ, आपने अगर एरे लिस्ट में डाला है संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो डिस्प्ले भी होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, जो ऑब्वियसली बात है आपको एरे के अंदर भी मिलता है। डुप्लीकेसी एरे भी अलाउ करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एरे अलाउ नहीं करता फ्रेंड्स, वो पॉइंट नंबर 4 है। इस पे खास फोकस करिएगा कि एरे ग्रोएबल नहीं होता, जबकि एरे लिस्ट अपने आप में ग्रोएबल होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरे लिस्ट की एक और खास बात, क्योंकि एरे लिस्ट जावा की एक बिल्ट इन क्लास है जो आई ही इस पर्पज से कि वो एरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो जावा में आपने देखा एरे पे कोई प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं है, बट एरे लिस्ट के पास ह्यूज कलेक्शन है उन मेथड्स का जो आप एरे लिस्ट पे ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एरे लिस्ट में सर्चिंग करनी है, देयर इज अ बिल्ट इन मेथड जिसे आप कॉल करें, वो आपको बता देगा कि एलिमेंट जो आप ढूंढ रहे हैं वो एरे लिस्ट में है कि नहीं है। जावा में सॉर्ट भी आप कर सकते हैं एरे लिस्ट को। ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको उनका कोड लिखना पड़ता अगर आप एरे यूज कर रहे होते। बट अगर आप एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं तो उनका कोड लिखे बिना आप डायरेक्टली उन मेथड्स को कर सकते हैं कॉल। सो लास्ट पॉइंट में मेंशन करूंगा, हैज a huge collection of, or a huge set of, I should say, predefined methods for performing various operations। एरे लिस्ट पे आपको तरह तरह के ऑपरेशंस करने होंगे, लाइक डेटा ऐड करना है, राइट, डेटा डिलीट करना है। ये मेथड्स के नाम नहीं है, ऑपरेशंस के नाम है, राइट। डेटा आपको रिट्रीव करना है, ओके, डेटा आपको सर्च करना है, डेटा आपको अपडेट करना है, अपडेट मतलब चेंज करना है, राइट, डेटा आपको सॉर्ट करना है। ऐसे कई मेथड्स हैं जो आपको एरे लिस्ट पे तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने देंगे। जबकि आप एरे लेते तो शायद आप इन मेथड्स का कोड खुद लिख रहे होते, लेकिन एरे लिस्ट में आपको ये मेथड्स बने बनाए मिलते हैं। तो ये है एरे लिस्ट के एरे के कंपैरिजन में कुछ खास फीचर्स और कुछ खास एडवांटेजेस। अब बात करते हैं एरे लिस्ट बनाते कैसे हैं, हाउ डू वी क्रिएट एन एरे लिस्ट। तो फ्रेंड्स, एरे लिस्ट क्रिएट करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सारे बताता हूं, फिर हम फाइनली एक पर्टिकुलर तरीके पे जीरो डाउन करेंगे और उसी को यूज करेंगे। सो क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट, ठीक, नोटिस करिएगा क्योंकि एरे लिस्ट एक क्लास है, जस्ट लाइक एनी अदर क्लास, इसका भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे यूजिंग द कीवर्ड न्यू। पहला तरीका एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का फ्रेंड्स ये हो सकता है, आप जावा से बोलें एरे लिस्ट फॉलोड बाय, लेट्स से कोई रेफरेंस का नाम मैंने ले लिया, लेट्स से मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो आई विल से नम लिस्ट, ये मेरी नंबर्स की लिस्ट है जिसके अंदर मैं इंटीजर्स रखना चाहूंगा। सो एरे लिस्ट नम लिस्ट इज इक्वल टू फॉलोड बाय द कीवर्ड न्यू फॉलोड बाय द नेम एरे लिस्ट। ठीक है, ये मेरा एक तरीका हुआ एरे लिस्ट को डिक्लेयर करने का। लेकिन फ्रेंड्स, इससे एक बेहतर तरीका जावा आपको एरे लिस्ट बनाने का देती है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप अनसेफ एरे लिस्ट। क्या बोलते हैं? टाइप अनसेफ एरे लिस्ट। क्या मतलब होता है इसका, ये मैं आपको अभी 2 मिनट में क्लैरिफाई करता हूं। ठीक है, अभी आप बस इस वोकैबुलरी को याद रखिए, ये जो एरे लिस्ट बनी है ये कहलाएगी टाइप अनसेफ एरे लिस्ट। दूसरा तरीका जो एरे लिस्ट को बनाने का होता है वो होता है, आपको अगर पता है कि आपको अपनी एरे लिस्ट में नंबर्स ही रखने हैं, यानी इंटीजर्स ही रखने हैं, सो इट इज एडवाइजेबल, इट इज रिकमेंडेड कि आप एरे लिस्ट बनाते वक्त एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हुए यहां पर मेंशन कर दें उस क्लास का नाम जिस तरह का डेटा आप एरे लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और मैं आपको एक और पॉइंट नोटिस में आपके लाना चाहूंगा,
ये क्लास का नाम होना चाहिए, किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट इंट, आप उसकी जगह इंटीजर लिख सकते हैं। यू कैन नॉट राइट कैर, आप उसकी जगह कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो क्लासेस लिखनी होंगी आपको, लेकिन आप यहाँ पे प्रिमिटिव्स के नाम नहीं दे सकते। तो आप यहां लिखेंगे एरे लिस्ट एंगुलर ब्रैकेट में इंटीजर फॉलोड बाय नम लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड देन दिस वन। ओके, ये भी आपका एक तरीका है। ये क्या बना, इसको बोलते हैं जावा में अपन टाइप सेफ एरे लिस्ट। इसको बोलते हैं अपन टाइप सेफ एरे लिस्ट। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये टाइप सेफ और टाइप अनसेफ क्या है। टाइप सेफ एरे लिस्ट ये क्या है? तो एक्चुअल में जब आप एरे लिस्ट को डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं। ये जो आप लिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अभी मैं बोल रहा हूँ डेटा टाइप मेंशन करना बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप एरे लिस्ट बनाते वक्त डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं, तो आप जावा को ये कह रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह का डेटा एरे लिस्ट में रखने की इजाजत दी जाए। मतलब ये जो ऊपर वाली आप एरे लिस्ट देख रहे हैं, बोल आप इसको भले ही नम लिस्ट रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग डालूंगा, मैं इसके अंदर बूलियन डालूंगा, मैं इसके अंदर मेरी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डालूंगा, जावा मना नहीं करेगी। सुनने में आपको ऐसा लगेगा ये तो बढ़िया है ना सर, हम किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हैं। नहीं, ये बढ़िया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप डेटा को रिट्रीव करेंगे, जब आप डेटा को निकालेंगे एरे लिस्ट से, तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने कौन से इंडेक्स पे कौन सा डेटा डाला था, क्योंकि उसको रिट्रीव करते वक्त आपको करनी पड़ेगी उसकी कास्टिंग। क्या करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी उसकी कास्टिंग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं नम लिस्ट 1 और इसको कर देते हैं नम लिस्ट 2, है ना। आप दोनों के बिहेवियर में अंतर देखिएगा। इमेजिन करिए मैं नम लिस्ट 1 में गया और मैंने जावा से क्या कहा, नम लिस्ट 1 डॉट एड। एड एक मेथड है, इसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। और मैंने यहां पर बोला 10। क्या नम लिस्ट 1 मुझे अपने अंदर 10 रखने देगा? तो जवाब है हाँ जी, रखने देगा। अगर इसी नम लिस्ट में, गौर करिएगा, नम लिस्ट 1 में मैं ऐड कर दूं जनवरी, तो मेरे को जनवरी भी रखने देगा, जबकि जनवरी एक स्ट्रिंग है, राइट। और इसी नम लिस्ट में अगर मैं ऐड कर दूं ट्रू बूलियन वैल्यू, तो ये मेरे को ये भी रखने देगा। ये भी ओके, ये भी ओके। अब आप मुझे बताइए, जब मैं डिस्प्ले करूंगा इनको, जब मैं इनको रिट्रीव करूंगा, सोचिए क्या मैं ये लिख पाऊंगा इंट a इक्वल टू नम लिस्ट 1 डॉट गेट। गेट एक और मेथड है जो डेटा रिट्रीव करने के काम में आता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट आप समझिए सेकंड वाला तरीका बेटर क्यों है। आपने बोला यहाँ गेट 0, जावा दे देगी एरर। क्यों दे देगी जावा एरर? क्योंकि आपने गेट को ये बताया कि मुझे इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट चाहिए, लेकिन गेट जो एलिमेंट रिटर्न करता है वो जनरली रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट टाइप में। और आपने वेरिएबल की डेटा टाइप क्या ले रखी है? आपने वेरिएबल की डेटा टाइप ले रखी है इंट। तो फिर आपको इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सुधारने के लिए करनी पड़ेगी इसकी टाइप कास्टिंग। क्या बोलना पड़ेगा आपको? नम लिस्ट 1 डॉट गेट 0। और ये तो सोचिए तब की बात है जब ये इंट है, आपने तो तरह तरह के डेटा डाले हुए, फिर आपको रिट्रीव करते वक्त स्ट्रिंग वाले को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बूलियन को बूलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक ये ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, ज्यादा लेंथी, ज्यादा टिपिकल हो जाएगा? और जब आप जानते हैं कि आपको एरे लिस्ट में इंटीजर्स ही रखने हैं, तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अननेसेसरी टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन की टेंशन में आ रहे हैं? सो इट इज ऑलवेज गुड कि हम एरे लिस्ट को टाइप सेफ रखें। अगर टाइप सेफ आप रखते तो आप देखिए क्या होता। अगर आप टाइप सेफ रखते और मान लीजिए मैं यही कोड रिपीट करता हूं सेकेंड वाली एरे लिस्ट के लिए, तो देखिएगा जावा का बिहेवियर क्या होगा। अगर मैं इमेजिन कर लूं कि मैंने ये कोड लिखा है नम लिस्ट 2 के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने नम लिस्ट 2 को टाइप सेव करा हुआ है, बता दिया है जावा को कि ये इंटीजर्स की एरे लिस्ट है, तो ये ओके होगा। बाकी दोनों अगर मैं नम लिस्ट 2 पे चलाऊंगा तो नोटिस करिएगा जावा मेरे को दे देगी एरर, ये भी एरर है, ओके, और जावा मेरे को ये भी दे देगी एज एन एरर। क्यों दे देगी एरर? क्योंकि जब आपने बोल दिया है कि आपने एरे लिस्ट में इंटीजर्स रखना है, तो आप इंटीजर्स ही रख पाएंगे, आप कोई और टाइप नहीं रख पाएंगे। एरे लिस्ट को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो फ्लेक्सिबल वैल्यूज अलाउ ना करे, वो सिर्फ एक ही वैल्यू अलाउ करे, हेट्रोजीनियस डेटा अलाउ ना करे, होमोजीनियस ही करे, और वो होमोजीनियस हमारे लिए हो गया है इंटीजर, राइट। अब अगर आप रिट्रीव करते हैं तो देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अब अगर आप बोलते हैं जावा से इंट a इज इक्वल टू नम लिस्ट 2 डॉट गेट, और इस गेट में आप पास करते हैं 0, तो फ्रेंड्स आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? आपको नहीं करना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिकली जावा जानती है कि नम लिस्ट इंट की ही लिस्ट है, इंटीजर्स की ही लिस्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को रिटर्न करेगी
जिसे आप लोग रिसीव कर लेंगे अपने इस वेरिएबल ए। ऐसे अगर आपको स्ट्रिंग्स की एरे लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ इंटीजर की जगह स्ट्रिंग लिख दीजिए। आपको बुलियंस की एरे लिस्ट बनानी है, आप यहाँ पर बुलियन लिख दीजिए। जो भी टाइप का नाम आप लिखेंगे उस टाइप की बन जाएगी एरे लिस्ट। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं, ये टाइप प्रिमिटिव्स नहीं होनी चाहिए, ये टाइप क्लास होनी चाहिए। जिस भी क्लास का नाम आप लिखेंगे आपकी एरे लिस्ट उस पर्टिकुलर टाइप की एरे लिस्ट बन जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एरे लिस्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एरे लिस्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। थोड़े से मेथड्स आपने आज भी देखे, गेट और ऐड। ऐसे एरे लिस्ट के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके बारे में बात होगी और एरे लिस्ट का हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने व्यूज भी आप कमेंट सेक्शन में दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी और सीरीज, फ्री सीरीज यूट्यूब पे आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।